हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अपने मछलियों को सिर्फ 4 से 5 महीनों में ही 1 किलो साइज तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या मेथड है जिसका प्रयोग करके आप अपने मछलियों को सिर्फ 4 से 5 महीनों में ही 1 किलो साइज तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला आपको काम करना है कि जब आप बच्चे स्टॉक करें वहां पर मछलियों का जो भार है दोस्तों, वो एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे होने चाहिए। एडवांस फिंगरलिंग बच्चे इसलिए तालाब में डालना चाहिए क्योंकि क्या होता है, जब आप उसको फ्राई या फिर फिंगरलिंग बच्चे मतलब 10 ग्राम मतलब 3 इंची बच्चे जब आप तालाब में डालते हो तो उसको एडवांस फिंगरलिंग बनने में लगभग 2 महीना लग जाता है, 2 से 3 महीना। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डायरेक्ट आप अपने तालाब में डालेंगे तो आपके स्टार्टिंग का 2 से 3 महीना है वो बच जाता है, जिससे आपकी मछलियां 4 से 5 महीनों में ही अच्छे से तैयार हो जाती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि एडवांस फिंगरलिंग बच्चे ही तालाब में आप छोड़िए। दूसरा इसका ये फायदा है कि एडवांस फिंगरलिंग बच्चों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होती है। जितना संख्या में आप अपने तालाब में एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे उतने संख्या में ही आपकी मछलियां निकलेंगी। ज्यादा से ज्यादा 2-4 मछलियां मर जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं मरेंगी। लेकिन वहीं अगर आप छोटे बच्चे डालते हो, फिंगरलिंग बच्चे डालते हो, तो उसकी मोर्टेलिटी रेट 40% तक होती है। मतलब आपने जितना स्टॉक किया उसका 60% ही मछलियां बाहर निकलती हैं। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़िए। और ये अच्छे से फीडिंग भी करती है, जिससे आपका मछली का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और आपकी कल्चर पीरियड है वो भी शॉर्ट हो जाती है दोस्तों। इसी वजह से आप मछलियों को जल्दी आप हार्वेस्ट कर पाते हो। दूसरा इसका आपको काम करना है, अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालते हो साथ ही साथ आप उसको कमर्शियल फीड खिलाते हो तो उससे आपकी जो बैलेंस डाइट मिलने की वजह से मछलियों का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही हाई होता है। और इससे ये फायदा है कि आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो मछलियां जल्दी तैयार होती हैं। साथ ही साथ आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, आपकी अमोनिया लेवल, पीएच लेवल, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल, ये अच्छे से प्रॉपर लेवल में मेंटेन रहते हैं। अमोनिया लेवल 0.02 ppm से कम ही निकल देगा। आपका डीओ लेवल 4 to 5 ppm के बीच रहेगा। आपका पीएच लेवल 7.5 से 8.5 के बीच में रहेगा। तो ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स, वो आपके कमर्शियल फीड खिलाने से प्रॉपर रूप से मेंटेन रहती है। लेकिन वहीं आप यहाँ पर अगर फार्म मेड फीड खिलाएंगे तो आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कतें आती है। साथ ही साथ आपकी मछलियों को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाती। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो उसको बनाते समय उसमें प्रॉपर रूप से जो इंग्रेडिएंट्स है उसका नाप तोल करके उसमें मिलाया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो फार्म मेड फीड है उसको मछलियां उतने अच्छे से नहीं खाती, क्योंकि कमर्शियल फीड में क्या होता है, उसमें कीमो अट्रैक्टेंट मिला होता है। उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सभी की प्रॉपर रेशो में मात्रा रहती है। लेकिन जब हम लोग अपने फार्म पर ही मछली के लिए खाना बनाते हैं उसमें हम लोग अनुमान लगा करके चीजों को डालते हैं। उसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसी वजह से मछलियां उसको खाती भी हैं तो उतना भार नहीं ग्रहण कर पाती। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कमर्शियल फीड जरूर अपने मछलियों को खिलाइए। दूसरी बात, आपको अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट जरूर रखना है। अगर आप कमर्शियल फार्मर हैं तो आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर को टेस्ट करना जरूर आना चाहिए। खासकर आपको 3 से 4 वाटर पैरामीटर, जिसमें आता है आपका डिजोल्व ऑक्सीजन, अमोनिया लेवल, पीएच लेवल। इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आपको अच्छे से नापना आता है तो आप अपने मछलियों को रोगग्रस्त करने से पहले ही आप उसको जान जाएंगे और उस दवाई को यूज करके आप अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो वाटर को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। आपको हफ्ते में 2 बार मछलियों को फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि मछली के शरीर में कोई पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है। साथ ही साथ आपको अपने तालाब के
वाटर टेस्टिंग किट जरूर करना चाहिए। आपको हफ्ते में 2 बार आपका DO, pH और अमोनिया लेवल को अच्छे से आपको चेक करना आना चाहिए। तीसरी बात, आपको मछली के रिक्वायरमेंट का पता रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग अपने अनुमान से मछलियों को फीडिंग कराते हैं, लेकिन जब आप मछली के फीड चार्ट को फॉलो करते हो तो आपको मछली के बॉडी वेट के हिसाब से मछली को कितना खाने की जरूरत है उसका आपको पता चलता है। तो इसी वजह से सभी मछलियों का अलग अलग फीड चार्ट होता है। उस फीड चार्ट को आप ऑनलाइन सर्च करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कतला मछली है तो कतला फिश फीड चार्ट करके अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको किसी भी मछली का फीड चार्ट है वो आसानी से मिल जाता है। फीड चार्ट को फॉलो करने का फायदा ये है कि आपको मछली की जरूरत पता रहती है और उसी के हिसाब से आप मछली का डाइट है जो खाना है उसका आप निर्धारण कर सकते हो। अगर आप अनुमान से मछली को खाना खिला रहे हो तो बहुत बार ये होगा कि आप मछलियों को ज्यादा खाना खिला रहे हो जितना उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इससे ये होगा कि फीड का वेस्टेज ज्यादा होगा, आपका जो एक्सपेंस है, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो घट जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप मछली के फीड चार्ट को प्रॉपर रूप से फॉलो करिए, क्योंकि फीड चार्ट मछली के भार के अनुसार कितना उसको खाना खिलाना है ये उसमें लिखा रहता है। और खासकर गर्मी के महीने में अगर आप फीड चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो जो बचा खुचा खाना है उससे अमोनिया बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि प्रॉपर रूप से जब तापमान टेम्परेचर आपके निचले सतह तक पहुंचती है तो उतना ज़्यादा मछलियाँ एक्टिव रहती हैं, उतना ज़्यादा आपके जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव रहती हैं, जिससे अमोनिया लेवल भी बहुत अधिक मात्रा में बनता है। तो आपको गर्मी के महीने में खासकर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत ही सतर्कता के साथ चेक करते रहना है और आपके फीड चार्ट के अनुसार ही मछली को फीडिंग कराना है। दूसरी बात, मछली को आप सैंपलिंग जरूर करिए, आप उसके ग्रोथ को जरूर ऑब्जर्व करिए। आप कोशिश करिए कि 15 दिनों में एक बार जाल जरूर चलाइए तालाब में। जाल चलाने से फायदा है जिसको हम लोग फॉल्स नेटिंग बोलते हैं, उससे ये होगा कि आप मछलियों की सैंपलिंग भी कर पाएंगे। 2-4 मछलियों को पकड़ करके उसका उसका भार ले लीजिए, जिससे आपको कितना भार मछलियों ने ग्रहण किया है उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप मछली का FCR कैलकुलेट कर पाएंगे और प्रॉपर रूप से आप कितना खाना खिला रहे हैं उसको लिखित में आप रखिए, प्रतिदिन कितना किलो खाना खिला रहे हैं। और सैंपलिंग करने से ये फायदा होता है कि आप तालाब में बीमारी फैलने से पहले आपको ये आइडिया हो जाता है कि मछलियों में कुछ दिक्कतें हैं, मछलियां गैस्पिंग कर रही हैं, कि मछलियों के शरीर में कुछ फिजिकल पैरामीटर्स पैरासाइट चिपका हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको सैंपलिंग की मदद से ही पता चलती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि 15 दिनों में एक बार फॉल्स नेटिंग करिए और तालाब की सैंपलिंग करिए, मछलियों को चेक करिए कि उसका भार कितना ग्रहण किया, मछलियां कैसे खाना खा रही हैं, उसके शरीर में कुछ चिपका तो नहीं है, उसके गिल को, उसके गलफड़े को चेक करिए कि उसमें कुछ मिट्टी या फिर कुछ पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है। क्योंकि गर्मी के महीने में आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि गर्मी में अगर आप मछलियों का अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो मछलियों का फिजिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। आपको वाटर टेस्टिंग किट ऑर्डर कर लेना है, आपको सैंपलिंग करना है मछलियों का, फीड चार्ट को फॉलो करना है, एडवांस फिंगरलिंग बच्चे अपने तालाब में डालना है और जितना कोशिश करिए मछलियों को एक्टिव रखने की कोशिश करिए। तो किसान भाइयों 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको बातें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।